हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए, हमें किस में इंटरेस्ट है, किस में हमें फ़ायदा होगा, जॉब करें या फिर बिजनेस करें। बिजनेस करें तो किस चीज़ में करें, अगर जॉब करें तो गवर्नमेंट जॉब हमारे नसीब में है या फिर नहीं। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज उन्हीं सभी क्वेश्चंस का हम आंसर पता करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोगों को जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस, और अगर बिजनेस तो किस चीज का, अगर जॉब तो किस फील्ड में। राइट, तो हम बेसिकली आप लोगों का प्रोफेशन देखने वाले हैं कि आप लोगों को किस में सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फाइल कैसे सिलेक्ट करना है, इसमें जो फाइल सिलेक्शन है वो आपको मूलांक के आधार पर है, लेकिन अगर आपको इंट्यूटिवली कोई इमेज अट्रैक्ट कर रही है तो उसके आधार पर भी आप अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों का बेस्ट प्रोफेशन। हेलो एंड नमस्ते। फाइल नंबर 1, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा भी है कि हम इसमें चेक करने वाले हैं आपको बिजनेस सूट करेगा या फिर जॉब सूट करेगी। ठीक है, और अगर बिजनेस और जॉब में से कुछ निकल कर आता है तो किस फील्ड में आपको वो चीज़ सूट करेगी, वो सब हम इसमें चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, पांच मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ प्यार जिंदगी को संवारने के लिए, छह मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और सात मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, दो दो एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। और भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड करिए। फाइल नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड करिए। फाइल नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइल नंबर 1 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी, प्लीज हमें ये बताइए। फाइल नंबर 1 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 1 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 1 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 1 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 1 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। ऑल राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम से है। बॉटम से तो नहीं लेंगे क्योंकि हमने कंपेयर किया है। सो फाइल नंबर 1 जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। जॉब से आपको पैसा आएगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, वो बात बिल्कुल यहाँ पे निकल कर आ रही है। लेकिन एक होता है ना कि भाई अंदर से हम खुश हैं कि जॉब कर रहे हैं, है ना, अपनी मन मर्जी की जॉब कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिख रही है आपकी।
वो अंदरूनी वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है आपको। सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं जॉब आप करोगे तो। पैसा आएगा, आप उसको देख के खुश भी रहोगे कि भाई पैसा भी आ रहा है, ठीक है चलो। लेकिन ना, आप अगर जॉब करोगे तो अंदर ही अंदर एक खोखलापन सा आपको लगेगा, एक खालीपन सा लगेगा। हालांकि मुझे आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी दिख रही है, आप जो भी जॉब करोगे उसमें अच्छे खासे लेवल पे ही जाओगे और लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप लोगों के रोल मॉडल बनोगे। ये चीजें आपके लिए दिख रही हैं। और हो सकता है कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हो, टेक्नोलॉजी फील्ड रिलेटेड भी मुझे कुछ दिख रहा है जो कोई तैयारी कर रहा होगा आप में से। तो जॉब का अगर बात करें तो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप अगर बिजनेस के लिए कार्ड देखो तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, लगातार मूवमेंट रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है यानी कि आप ना एक ऐसे इंसान हो जो कंट्रोल होना नहीं चाहते किसी से। हालांकि कोई भी कंट्रोल होना नहीं चाहता है, लेकिन कई बार होता है ना, ठीक है हमने तो समझौता कर लिया, जैसे चीजें चल रही है चलने दो, लेकिन आप ऐसे हो कि नहीं मेरे को अपने हिसाब से ही करना है, चीजें खराब चल रही हैं तो क्यों चल रही है, मुझे ठीक करना है। आप वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने वाले इंसान हो, जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे यही चीजें दिख रही हैं। अगर आप बिजनेस करोगे ना तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से आप चाहोगे आगे अपनी जिंदगी बनाना, उस तरीके से बना पाओगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में एक लिमिटेड सैलरी के साथ में, और सब चीज़ लिमिटेड ही रहेगी आपकी, आपको वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाएगा। इमोशंस और आपके जॉब से जुड़ जाएंगे, इमोशनल हो जाओगे, यार मैं इतना काम करता हूँ उस हिसाब से मुझे मिलता नहीं है ना, मुझे सराहा सराहाया नहीं जाता है, सराहना ही बोलते हैं आई थिंक, प्रेज नहीं किया जाता है जॉब में, ठीक है। और अगर बिजनेस की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो आपको पता ही है कितना पॉजिटिव कार्ड है। तो आपका भाग्य बदल जाएगा जब आप बिजनेस करोगे। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप लोगों के माइंड में चीज़ें चल रही हैं बिजनेस करने को लेकर तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कौन है जिनके माइंड में बिजनेस करने को लेकर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। पर आपको ना बिजनेस में यहाँ पे ऐसा आ रहा है, अगर आप करोगे पॉइंट नंबर 1, शुरू करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, एक तो अपना प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि आपको किस आइडिया पे कैसे काम करना है, किसी के सामने कुछ आइडिया पिच करना है वो नहीं कर पा रहे हो आप। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, और वही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि किसी का अगर आप सपोर्ट ले रहे हो तो भाई अपनी इंट्यूशन की सुनना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी को अपने आइडियाज़ नहीं बताने, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाए किसी को कुछ नहीं बताना है आपको, उनको सीधा रिजल्ट दिखाओ आप, ओके। फाइल नंबर 1 ये आ रहा है आपके लिए कि आपको ना किसी को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, या तो आपका मॉरल डाउन कर दें और आपको करने ही ना दें वो, या फिर थोड़ा सा आपको धोखा भी दे दें, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है फाइल नंबर 1, ओके। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा अच्छी रहेगी। भगवान जी, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि फाइल नंबर 1 वालों के लिए इनके प्रोफेशन के लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा सूटेबल दिख रही है। फाइल नंबर 1 वालों के लिए इनकी कौन सी फील्ड ज़्यादा सूटेबल दिख रही है। फाइल नंबर 1 वालों के लिए प्रोफेशन के लिए स्टार का कार्ड है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, मेजर आर्काना आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये मेरे को वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए बॉटम से है, तो ये तो हाइड करने पड़ेंगे मुझे, ऐसे रख देते हैं इसको। और इस पे क्या रखें, इस पर ये रख देते हैं ठीक है। फाइल नंबर 1, सो आपके लिए जो फील्ड्स निकल के आ रही है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जमीन से जुड़ा हुआ काम अगर आप कुछ करते हो, मेटल से जुड़ा हुआ यानी कि कोई व्हीकल मेटल है ना, धातु से जुड़ा हुआ, अगर आप कुछ काम करते हो, फैक्ट्री लगाते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, या फिर ज़मीन से जुड़ा हुआ
ये भी चीज़ें होती हैं, जैसे रुद्राक्ष होता है, वो पेड़ पे उगता है, वो ज़मीन से कनेक्टेड हो गया, वो आप कर सकते हो। क्रिस्टल से आप कर सकते हो, जेमस्टोन आप कर सकते हो। बहुत सारी फील्ड हैं ज़मीन से जुड़ी हुई भी, वो आप कर सकते हो। आर्मी में जा सकते हो अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो। क्रिकेट में कोई जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में कोई जाना चाहता है तो स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है। ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे, ट्रैवलिंग तो आपके लिए दिख ही रही है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आप कर सकते हो, टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस होता है वो आप कर सकते हो अगर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। टैक्सी वैक्सी ये अगर आप कर सकते हो तो। अगर आप किसी को काउंसल कर सकते हो ना, काउंसलिंग दे सकते हो, यानी कि काउंसलर बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, उसमें आप जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर वो जॉब में आ गया। अगर कोई लोग जॉब करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है। आप रिलेशनशिप वो बन सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप कोच, रिलेशनशिप कोच बन सकते हो आप, वो चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। और अगर बात करें तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि लग्जरी से रिलेटेड है ना, जो आइटम आ जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम हो गया, और कुछ होम डेकोर का चीज़ें हो गई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, वीएफएक्स वगैरह कुछ हो गया। अगर आप उसमें जा सकते हो तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ये फील्ड्स बहुत स्ट्रांग आ रही हैं आपकी। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे ना कनेक्ट हो रहे हैं लोग, कनेक्ट हो रहे हैं मतलब कि आप अपना खुद का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई ऐप ही लॉन्च करो, कोई वेबसाइट ऐसा बना दो, कोई यूट्यूब चैनल ऐसा बना दो जहाँ पे लोगों तक वो सेवा जा रही है, वो आप सर्व कर पा रहे हो। यानी कि बहुत सारे इंडिया में हो जैसे कि आप, तो उससे बाहर के लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। और जब स्टार का कार्ड आया है तो ये चीज़ें ऐसा भी दिखा रहा है आपके लिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, भगवान से जुड़ा हुआ आप ज्ञान दे सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार प्यार दिख रहा है मुझे, तो जितना ज़्यादा आप कोच बनोगे ना रिलेशंस को लेकर के, उनको समझाओगे सब चीज़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। और ज़मीन से जुड़ा हुआ काम तो आपके लिए आया ही है। अगर आप पानी से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकते हो, यहाँ पे पानी से जुड़ा हुआ काम मुझे दिख रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ दिख रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कर सकते हो, अगर आप उसमें जाना चाहते हो, अगर क्या बोलते उसको अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, तो भी बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। रिसर्चर बनना चाहते हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल दिख रही है यहाँ पे चीज़ें। आयुर्वेदा भी दिख रहा है किसी के लिए यहाँ पे, आयुर्वेदा में अगर आप जाना चाहते हो तो, एग्रीकल्चर। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑनलाइन भी अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, लोगों तक कुछ ज्ञान देना चाहते हो, जैसे कि मैं टैरो रीडिंग अभी कर रहा हूँ, इस तरीके का कुछ करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है टैरो रीडिंग ही करो, कुछ भी अगर आप चाहते हो, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, लोगों तक कुछ पहुँचाना चाह रहे हो, वो आप कर सकते हो। वो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बेनिफिशियल दिख रहा है। नॉलेज देना लोगों को ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से, वो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। और अभी इन सब को लेकर के आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे रीडिंग को। इम्प्रूविंग हेल्थ, बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क योर एंजल्स, इफ यू बिलीव लेट गो। आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने को कहा जा रहा है। ठीक है, आपको ना कुछ चीज़ें लेट गो करने को कहा जा रहा है, यानी कि अगर आप एक फील्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसमें मेहनत कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको लेट गो कर दो। ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। और आप अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आपकी सोल कुछ बोल रही है।
लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो जो आपकी सोल बोल रही है ना, वो अपने एंजल से पूछो कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। तब आप अगर उसकी सुनोगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, बेटर चेंजेस होंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और आपके लिए ऐसा भी आ रहा है कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर आगे करने वाले हो, तो ना थोड़ा सा बैलेंस होकर करना, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा। अगर आप बिजनेस भी करोगे, जॉब भी करोगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनती आप मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पे। तो आपको उस पर ध्यान देने की तो ज़रूरत है, ठीक है, हेल्थ ना आपकी ख़राब हो जाए। पॉइंट नंबर 1। बाकी अगर आप विश्वास रखते हो अपने ऊपर, फिर चाहे आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आपको सक्सेस बिल्कुल मिल रही है यहाँ पे। कहीं पे आप अगर अटक रहे हो तो मेडिटेशन करोगे, शांत माइंड से एंजल्स के साथ में कनेक्ट करोगे, तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ओके, फाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों की रीडिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर देखा तो मेरा जो माइक था वो बीच में डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, और वो बंद हो गया। उसके बाद उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है आपका फाइल, ठीक है। हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए जॉब कैसे रहेगी, आप लोगों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा, और जो कुछ भी निकल कर आता है वो किस फील्ड में आपका अच्छा रहेगा, और हम फिर गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों की, ठीक है। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एसकेएस शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, दो एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। ऑल राइट, भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए फाइल नंबर 2 के लिए जॉब कैसी रहेगी। 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 9 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और फाइल नंबर 2 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 2 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 2 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 2 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि फाइल नंबर 2 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। Ten of Wands, Judgment, Ace of Sword। ओके, ऑलराइट। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हो फाइल नंबर 2, तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो आप लोगों के लिए बिजनेस मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है जॉब के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आप जॉब करोगे ना, एक तो आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। आपके ऊपर कोई ऑर्डर करे या फिर एक होता है ना कि परफेक्ट इसी टाइम टेबल से चल रहा है, वो आपसे होगा ही नहीं।
और ये कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है आपकी इस चीज़ में। इसके ऊपर आपको काम भी करने की ज़रूरत है। क्यों है ऐसा, मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी जॉब का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना परेशान रहोगे, आपको पैसा भी अच्छा खासा आएगा, जो चीज़ें रहेंगी, अब फिर भी परेशान रहोगे कि भाई मैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है मुझे जॉब के हिसाब से, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें आपको थोड़ा-सा ना ये रहेगा कि भई मन नहीं लग रहा है मेरा जॉब में, बेसिकली सोल नहीं आपकी हैप्पी होएगी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और बहुत आपको लगेगा कि बहुत धीरे-धीरे करके ज़िंदगी चल रही है आपकी जब आप जॉब करोगे। पैसा आपके पास आएगा अच्छा खासा, आपके पास पैसा रुकेगा भी। लेकिन एक होता है ना यार, मज़दूरी करके पैसा कमाना पड़ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और किसी की कंट्रोल में मैं रहकर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब पैसे को देखकर एक टाइम ऐसा आएगा जॉब में जब आप कहोगे यार जिस हिसाब से मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ ना, उस हिसाब से मेरी सैलरी नहीं है। तो वो आपका डिससैटिस्फैक्शन रहेगा ही रहेगा आपकी जॉब में, ऐसा दिख रहा है। और उससे आपके इमोशंस भी अटैच हो जाएंगे, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। यानी कि यार मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो नहीं करने वाला या करने वाली। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और अगर बिजनेस की बात करें आप लोगों के लिए, तो मुझे 1 सेकेंड दो ज़रा। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2। एक्चुअली बाहर से ना बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, तो इस वजह से मैंने ब्रेक कह रहा हूँ मैं, इस वजह से मैंने पॉज किया था। तो अगर बिजनेस की बात करें तो आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, बिजनेस में ना आपका माइंड ज़्यादा चलेगा, लेकिन पता है क्या आ रहा है, आप इतनी ज़्यादा या तो मेहनत कर लोगे या कर चुके हो ऑलरेडी बिजनेस कुछ स्टैब्लिश करने में, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिला नहीं है, तो आप ना इग्नोरेंस वाले फैक्टर में चले जाते हो या चले जाओगे। अगर आप आगे सोच रहे हो तो ऐसा दिख रहा है आप इग्नोरेंस वाले फैक्टर में चले जाओगे बिजनेस करने में, ठीक है? अब इग्नोरेंस वाले फैक्टर से क्या मेरा मतलब है, जो मैं आपको बोल भी रहा था कि आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि जो आप परेशान हो जाते हो, डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि बिजनेस जब आप करोगे आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलेगा, आप सारे आइडियाज़ क्रैक कर लोगे, ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन जब एक्शन की बारी आएगी ना, तो आप एक्शन में ऐसा दिख रहा है उस बिजनेस आइडिया के अलावा और सभी चीज़ों पे आप फोकस करोगे, लेकिन उस बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाओगे आप, जिसमें आपको करना है। और आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है आपको ना बार बार, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, आपको बार बार बिजनेस में ऐसा लगेगा है तो दोनों अच्छा ही, लेकिन मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। पैसा आप अच्छा खासा कमा लोगे बिजनेस से, लेकिन ना आपको बार बार बिजनेस में ना स्विच करने का मन करेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमारा रीबर्थ दिखाता है। और यहाँ पे 2 10 है और यहाँ पे भी 10 है, यानी कि आपका मन ऐसा करेगा, एक काम कर लिया यार इसको खत्म करो, मेरा मन नहीं लग रहा, दूसरे काम में चले जाओ। अब इसमें मन नहीं लग रहा, दूसरे काम में चले जाओ। इस तरीके से आप स्विच करते रहोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आगे करियर बनाओगे ही, और अगर आप थोड़े से एजेड हो और आपका करियर पहले था किसी फील्ड में, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप उस फील्ड से स्विच किया है आपने, पहले कुछ और काम करते थे आप, अब कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको वो ना स्थिरता नहीं है आपकी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी नहीं है आपके थॉट्स में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका करियर या फिर आपका जो बिजनेस है वो इस वाली फील्ड में है जो अब आपने चुना है, या फिर पहले वाली फील्ड में नहीं था। आप कुछ भी चुनोगे, अभी हम चेक करेंगे कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपका अच्छा ही रहेगा। बस आपको जो अपना माइंड फ्लक्चुएट होता है ना आपका, इधर देख के कि भाई वो ज़्यादा पैसा कमा रही है, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत आसानी से काम हो जाता है, तो आप उधर चले गए। फिर उधर चले गए, फिर कोई और आपने देखा कि भाई ये तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कर रही है, तो उधर चले गए। इस तरीके से आप स्विच होते रहते हो। आपकी जब ग्रोथ आनी होती है ना, तब भी आप धड़ाम से करके नीचे गिर जाते हो। तो आपको बिजनेस में कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे क्या निकल रहा है कि आपको एक ही आइडिया पे काम करना है और उसी पे लगे रहना है। फिर चाहे दुनिया कितना भी सक्सेस पा रही हो, कुछ भी चीज़ें हो, आपकी लाइफ में अड़चन आ रही हो, तो उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी ना भाग जाते हो, ऐसा दिख रहा है। फाइल नंबर 2, मुझे बताइएगा फाइल नंबर 2 किसने सेलेक्ट किया है। अभी हम ये देख लेते हैं कि किस फील्ड में आपका प्रोफेशन बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? और इसमें भी जजमेंट का ही कार्ड था बॉटम से, अगर आपने देखा हो तो, क्योंकि आपका ये है नेचर, ये हो सकता है कि एक चीज़ पे फोकस ही नहीं करना है, इधर उधर भटकते ही रहते हो आप। भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए कि फाइल नंबर 2 वालों के लिए प्रोफेशन कौन सा बेस्ट होने वाला है। फाइल नंबर 2 वालों के लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होने वाला है। फाइल नंबर 2 वालों के लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होने वाला है।
फाइल नंबर 2 वालों के लिए प्रोफेशन कौन सा बेस्ट होने वाला है? फाइल नंबर 2 वालों के लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट होने वाला है? कौन सी फील्ड में इन्हें जाना चाहिए? 8 of Wands, 3 of Pentacles, 9 of Cups, टावर का कार्ड भी है बॉटम से। मेरे को एक और कार्ड ले रहे हैं आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल, या कंफर्म हो गया ये। मैंने एक और कार्ड इसलिए लिया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स में दिख रहा है, क्योंकि मुझे कुछ कंफर्म करना था और वो चीज़ हो चुकी है। वो क्या कंफर्म हुआ है, पहले मैं आपकी फील्ड बताता हूँ। वो शनि से रिलेटेड ही कंफर्म हुआ है कि आपका जो करियर है वो शनि रूल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, यानी कि आप जिस फील्ड में जा सकते हो वो फील्ड सबसे पहले तो ऐसे दिख रही है कि आप किसी को ना गाइड कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो। और यहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिख रही है। क्रिएटिविटी यानी कि हाथों का कुछ काम, हाथों के कामों में बहुत कुछ चीजें, जैसे हम टैरो करते हैं, टैरो भी हाथों के काम में आता है, रेकी भी हाथों के काम में आती है, ठीक है, हाथों वाली फील्ड में आती है आई मीन, ठीक है। और क्रिएटिविटी में हमारा ना ये भी आता है, इंटीरियर डिजाइनिंग आता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं आई थिंक। वो एक विजन आ रहा है मुझे, वो भी हाथों से करते हैं, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में ड्राइंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये सब चीज़ें आती हैं। आप इन सब चीज़ों में करियर अपना बना सकते हो। और मुझे याद है जब आपकी पहले रीडिंग हुई थी, ये सेम कार्ड आया था और इससे मुझे ये भी मैसेज मिला था, वो ना यहाँ पे लाइट दिख रही, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, वो वाला सीन। तो अगर आप एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बन सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है इस कार्ड से, ठीक है। और कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हो। अगर आप अभी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, क्रिएटिव फील्ड जैसा कि मैंने आपको बोला, VFX हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकता है, और स्टिचिंग हो सकता है, सिलाई हो सकता है, वो भी क्रिएटिव फील्ड है। उसमें भी फैशन डिजाइन जो होती है, राइट। तो उस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं और बात करूँ तो मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के साथ साथ जैसे संदीप माहेश्वरी जी है, उस तरीके से आप भी, आजकल तो बहुत है, रिलेशनशिप कोच बन सकते हो आप, ठीक है। और आप ना एक गुरु बन सकते हो। गुरु मतलब जैसे कि हम टैरो रीडर हैं, फिर जो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं गुरु हूँ, नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। लेकिन जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है तो लोगों को सिखाते हैं। लेकिन असली गुरु वो होता है जो अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है तब और लोगों को बोल रहे हैं। वरना आजकल क्या है कि लोगों की लाइफ खुद की झंड हुई पड़ी है और लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हैं। तुम्हें गाइड करने का हक तभी है तब तुमने अपनी चीज़ों पे काम किया हो, अपने ऊपर काम किया हो, राइट। तो तब आप आगे इन सब चीज़ों में कर सकते हो। दूसरी अगर बात करें तो रियल एस्टेट से रिलेटेड आप कर सकते हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ काम आप कर सकते हो। ज़मीन से जुड़ा हुआ क्रिस्टल्स भी होते हैं, जेमस्टोन भी होते हैं, उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो। कोई एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकता है, यहाँ पे वो चीज़ें भी दिख रही हैं। मेटल से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, यानी कि व्हीकल से रिलेटेड, कोई फैक्ट्री, कोई मेटल है ना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप कर सकते हो। आर्मी में जा सकते हो आप, आर्मी, स्पोर्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, एनर्जेटिक वाले काम, उनमें आप जा सकते हो। ज़मीन से जुड़ा हुआ काम तो आपके लिए बार बार कंफर्म हो रहा है। मेरे को सिविल सर्विसेज सुनाई दे रहा है यहाँ पे, उसमें आप जा सकते हो। और यहाँ पे भी देखो वो हाथों से ही बना रहा है ना, हाथों से वो ठोका पीटी करके ये कॉइन्स बना रहा है, तो हाथों का रोल बहुत ज़्यादा है। इससे भी मुझे हाथों की ऊर्जा कनेक्ट हुई थी। ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है फाइल नंबर 2 आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको आपको किस फील्ड में जाना है। कभी आप इधर पैर रख रहे हो, कभी आप उधर पैर रख रहे हो। तो आप खुद कंफर्म करवाओ किसी से कि किस में आपका करियर बेस्ट है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें तो हैं ही। अब मुझे इसमें भी ऐसा लग रहा है कि इन्हीं फील्ड से रिलेटेड आप कंफ्यूज हो कि इसमें कि उसमें। आप एक बार चेक करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है मुझसे ही, और किसी से भी चेक करवा सकते हो आप। बाकी तो मैं आपको यही बोलूँगा, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आई हैं, अगर आपके वैदिक चार्ट में, खुद बर्थ चार्ट में है कि भाई आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो,
तो ही प्लीज़ उस फील्ड में जाया करो, वरना आजकल तो न्यूमरोलॉजी से सब बता देते हैं कि ये नंबर है तो ये बन जाओ, वो नंबर है तो वो बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में वो चीज़ें हैं तो आप तभी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाओगे, वरना तो एस्ट्रोलॉजर आप सिर्फ नाम के रहोगे, वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, है ना। तो उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देना अगर ऐसी बात है तो। बाकी आप आर्मी वगैरह में जा सकते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी मंदिर में, कुछ तो मंदिर में, आई डोंट नो कुछ ऐसा जॉब वॉब कुछ होता है कि नहीं होता, सेवा भाव होती है वहाँ पे। तो सेवा भाव का अगर किसी का मन है तो कहीं मंदिर में जाके आप वो भी कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी आइटम से रिलेटेड कुछ सेल कर सकते हैं, ऐसा भी है यहाँ पे। कोई ब्रेसलेट, क्रिस्टल, रुद्राक्ष, ये भी आप कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपने भी देखा होगा, हम खुद भी सेल करते हैं, और सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष, ऑथेंटिक। हम्म तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और ज़्यादा ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रही हैं फील्ड आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब में आप ट्राई कर सकते हो, वैसे तो जॉब के लिए ज़्यादा अच्छी है नहीं आपके लिए, लेकिन अगर कोई चाह रहा है तो गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर सकते हो आप। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या आ रहा है करियर में, या फिर अभी इस टाइम के लिए। फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है? फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है? फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है? कॉम्प्रोमाइज, नो, नॉट द राइट टाइम। ओके, परफेक्ट टाइम। मुझे ना यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आ रही है, अगर आपके मन में कोई डाउट था और जो आप अभी पूछ रहे थे कंफ्यूजन के चलते हुए कि क्या इस फील्ड में आपका करियर है, यस और नो, उसमें नो में कार्ड है। अगर अभी इस टाइम पे आपका कोई डाउट ऐसा चल रहा है कि इसी फील्ड में मेरा करियर है, जो आपके माइंड में है, याद करो, उसमें नो में कार्ड है तुरंत अभी, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल कहीं और कह रहा है और दिमाग कहीं और कह रहा है कि इस फील्ड में करो। अभी जो आपका दिल है ना, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या कैसे करना है, लेकिन अभी आप अपने माइंड की सुनो। ये चीज है, दिल की आप बाद में सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि अपने इंट्यूशन की ज्यादा सुनो। आपकी इंट्यूशन और दिल अलग अलग बोल रहे हैं, दिल और इंट्यूशन एक नहीं होता, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, वो चीज आ रही है। और अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दो दो चीज एक साथ लेकर चल रहे हो, दो दो करियर, दो दो चीज, अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, सब एक एक हाथ में लेकर चल रहे हो, और वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है आपके लिए। तो किसी ना किसी चीज में तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप सक्सेस के लिए क्रेव कर रहे हो कि भाई सक्सेस कब मिलेगी, वो बिजनेस कब शुरू हो पाएगा, करियर में पैसा कमाना, ये सब चीज़ें, तो अभी वो सही समय नहीं है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग पे सब चीज़ें होंगी। और यहाँ पे सही समय पता है क्यों नहीं है? इफ़ यू बिलीव का भी कार्ड है, रिकंसिडर का कार्ड है, अनलाइकली का कार्ड है। ये कार्ड क्या दिखाते हैं कि अभी आप खुद अपनी चॉइसेस में, खुद अपनी कंफ्यूजन में फंसे हुए हो। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं कर लोगे, जो आपके लिए एग्जांपल अभी आया था गुरु वाला, जो मैंने बताया था, कि जब तक वो अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेंगे, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, तो आगे चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि वो परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें होंगी। वो परफेक्ट टाइमिंग कब है? जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे, अपने रिश्तों पे काम कर लोगे। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, कहीं ना कहीं हम सबका एटीट्यूड रहता है एक पॉइंट पे कि भाई हमारा नेचर ये है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ, या फिर मैं ऐसी हूँ, तुम भाड़ में जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, है ना। वो चीज़ें रहती है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, अगर उसको हमारे अंदर कमी लग रही है, क्योंकि सबके अंदर कमी होती है। अब उसने बोल दिया, ठीक है, अब वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम उस चीज़ पे ना काम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं कि भाई अगर मेरी इमेज सामने वाले को ऐसी लगती है, ये सब चीज़ें, तो हम काम तो कर ही सकते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हम इस वाले जोन में नहीं रह सकते कि भाई हमारा नेचर ये है तो हम इसी तरीके से रहेंगे। नहीं, बदलाव प्रकृति का नियम है और हमें बदलना पड़ता है कंटिन्यूअसली। लाइफ इसी का नाम है, हमें सीखना है और वो चेंजेस अपने अपने अंदर अप्लाई करने हैं। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसे देवी देवता बॉर्न नहीं होते हैं कि हम बहुत देवी देवता के स्तर पर है, नहीं। लेकिन हम बन ज़रूर सकते हैं, हम बन ज़रूर सकते हैं शांति से और सब चीज़ों से, ठीक है।
यहाँ पे ये आपके लिए एग्जांपल इसलिए आया है क्योंकि ना हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई मेरा ये नेचर है, मेरी ये सब चीज़ें क्वालिटी हैं, तो अभी तुमको मेरे साथ में रहना तो रहो वरना यहाँ से जाओ। तो ऐसे तो आप अकेले ही रह जाओगे, सबको आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां लगेंगी ही ना। तो इससे अच्छा है, हम ये नहीं बोल रहे कि अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लो, लेकिन कुछ कुछ तो काम कर ही सकते हो। मैंने भी अपने ऊपर काम किया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने ऊपर काम कर सकते हो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो। ओके, फाइल नंबर 2। ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मिक्स सा हो गया है आपके लिए। प्रोफेशनल रीडिंग भी थी, थोड़ी सी पर्सनल गाइडेंस भी आ गई, बस वो आ गया जैसे भगवान की मर्जी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 3। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लोगों को जॉब सूट करेगी या फिर बिजनेस, और जॉब आती है तो किस फील्ड में जॉब आपको करनी चाहिए, जॉब बिजनेस आता है तो किस फील्ड में आपको बिजनेस करना चाहिए। ये सब हम इसमें चेक करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए कि आपको ना कुछ रिलीज करने की जरूरत है, और ये सेम मैसेज मेरी प्रीवियस किसी रीडिंग में तो आया था। आई थिंक वो फाइल नंबर 2 के लिए था। आज फाइल नंबर 3 वालों के लिए आ रहा है कि कुछ तो आपको रिलीज करने की जरूरत है, तब आपकी लाइफ में आपको आगे ग्रोथ दिखेगी। अब वो आपका बिहेवियर हो सकता है, वो कोई लूप पे हो सकता है कि आप उसी लूप में फंस रहे हो, आपका कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है जो आपको रिलीज करना है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उनको खत्म करना है। डिफर करेगा सब चीज़ों के लिए, अपने हिसाब से वैसे रेजोनेट करके देखिएगा। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 2-2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाएं सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले कि आप लोगों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए कि फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। प्लीज हमें गाइड करिए कि फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। फाइल नंबर 3 वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड आ गए आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 3 वालों के लिए जॉब कैसा रहेगा, अभी नहीं लेंगे। फाइल नंबर 3 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 3 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। फाइल नंबर 3 वालों के लिए जॉब कैसी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द लवर्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड,
सो पॉइंट नंबर 3, जैसा कि आपको कार्ड भी दिख रहे हैं कि अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस आपके लिए दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जॉब ज़्यादा बेस्ट दिख रही है। वो क्यों दिख रही है जॉब आपके लिए ज़्यादा अच्छी? क्योंकि ना बिजनेस में एक तो आप कंफ्यूज हो कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, कैसे करना है, वो आपको समझ में नहीं आता। और अगर आप बिजनेस करोगे भी तो अकेले नहीं कर पाओगे, ये चीज़ भी आ रही है। आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। देखो बिजनेस में पता है क्या होता है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं ना, तो वो बिजनेस शुरू करते हैं बहुत मिनिमल अकाउंट से, अमाउंट बोला चाह रहा था मैं, बहुत मिनिमल अमाउंट से और बहुत कम रिसोर्सेज से। ठीक है, वो शुरू करते जाते हैं, शुरू करते जाते हैं, जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है वो वैसे वैसे अपनी सब चीज़ों को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन आपके साथ में मुझे क्या दिख रहा है पॉइंट नंबर 3, कि आपको अगर कुछ बिजनेस करना है, कुछ काम शुरू करना है, तो आपको सबसे पहले वो सब चीज़ें चाहिए आपके पास, कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। फिर आप लॉस खा जाते हो उसमें, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना नहीं आता है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं होता है। और वही एक कारण दिख रहा है कि जब आप बिजनेस करोगे ना, तो आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज, थोड़ा नहीं, टोटली कंफ्यूज रहोगे कि आपको कैसे डील करना है, क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, ऑनलाइन करूँ कि ऑफलाइन करूँ, ऑनलाइन करूँ तो मैं ये काम कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है आपकी बहुत ज़्यादा बिजनेस में। और बिजनेस में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन और माइंडफुलनेस होना चाहिए, वही आपका थोड़ा मिसिंग दिख रहा है। इमोशनल हो आप, इमोशनल हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस में इमोशनल नहीं होया जाता है ना। बिजनेस एक प्रैक्टिकल माइंड वाला ही कोई कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और आपके लिए चीजें ऐसी दिख रही हैं। देखो बिजनेस में ना लॉस भी होता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपका एक थॉट प्रोसेस यही है, जैसे कि मैंने बोला कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने, आप सपने देखने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल देखो सपने, हम सब भी अपने सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके। यहाँ पे चीजें ऐसे दिख रही है कि भाई इतना पैसा आ जाएगा, अब उसी थॉट प्रोसेस में आप रहोगे, उसी में आप बिजनेस शुरू करोगे, और वो चीजें नहीं होगी तो आप निराश हो जाओगे, आप बिजनेस बीच में छोड़ दोगे। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए, बीच में छोड़ दोगे और सरेंडर कर दोगे कि अब तो मेरे बस का नहीं है, अब तो मेरे पे नहीं हो रहा है ये सब बिजनेस बिजनेस, इतना पैसा लगा दिया, उतना पैसा लगा दिया। और आप देखोगे भी कि आपने अगर कुछ सीखा है, कुछ बिजनेस किया है, ट्राई किया है, तो उसमें आपका पैसा डूबा ही है, आया भी है, मना नहीं कर रहा, लेकिन डूबा भी है, क्योंकि वो आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। आप फ्लक्चुएट होते रहते हो। पाइल नंबर 2 वाले हो सकता है पाइल नंबर 3 भी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहते हो आप, बैलेंस नहीं रह पाता है आपका, प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं है आपका। देखो यहाँ पे बिजनेस की बात चल रही है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये चीजें दिख रही है आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है। पाइल नंबर 3, कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आप पर्सनली ले लेते हो, आप इमोशनल हर्ट हो जाते हो, इमोशनली हर्ट हो जाते हो कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। उस पर आपको काम करने की जरूरत है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको क्या पता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो तो ऐसे बोल के चला जाएगा, और उसकी इंटेंशन भी नहीं है चलो ऐसे बोलने की, तो आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हो, क्योंकि आप ना यहाँ पे विक्टिम बन जाते हो। ये चीजें यहाँ पे दिख रही है कि किसी ने आप कुछ बोल दिया, जनरली बोल दिया बिना किसी इंटेंशन के, तो आपको लगेगा भाई इसने ना मुझे सुना के बोला है, घर वालों ने ना मुझे सुनाया है, वो ऐसे सुना रहे हैं मुझे, वो वाली आपका एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। उससे आप बाहर निकलो, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हो, आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ग्राउंडेड होने की जरूरत है। आप ग्राउंडेड नहीं हो, आपको थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है, इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है। पाइल नंबर 3 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप इमोशनली हर्ट हो, इमोशनली वुंड्स हैं आपके सोल में, उसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बने। क्वीन ऑफ कप्स होता है हमारा इमोशनल सेंसिटिव, तो आपको इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है। इतना सेंसिटिव रहोगे तो दुनिया तो इस्तेमाल करके चली जाएगी ना। अब बात करते हैं जॉब की। आपके लिए जॉब बहुत बेहतर दिख रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द लवर्स का कार्ड है, यानी कि आप जॉब के लिए ही बने हो ऐसा दिख रहा है। अगर आप अपना कोई बिजनेस भी करना चाहते हो ना, तो वो बिजनेस किसी और के नाम पे करो और उनको बोलो कि आपको टास्क दिए जाएं, जॉब की तरह करो वो बिजनेस भी। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपका माइंड खुद कर नहीं पाता है उन सब चीज़ों से ना, डील नहीं कर पाता, तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छी दिख रही है। और जॉब जो दिख रही है किस फील्ड में होगी वो हम देख लेंगे, ठीक है अभी। हम्म, क्योंकि जॉब में ना आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो इमेज बनेगी, वो बहुत ज़्यादा ऐसी बनेगी, बिल्कुल
क्लियर माइंडसेट के साथ में। अभी देखो कितना अंतर है, बिजनेस में आप खुद कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आपको जॉब में जब टास्क दिए जाएंगे तो आपका बिल्कुल माइंड क्लियर रहेगा कि इस तरीके से करना है, ऐसे 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 करना है, और लोगों के सामने वो इमेज रहेगी कि भाई ये बहुत शॉर्ट, हाँ ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेता है, बहुत सॉर्टेड बंदा है या बंदी है ये, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और पैशनेट एनर्जी, वो ज़ील आपकी दिखेगी काम करने को लेकर। लवर्स का कार्ड है तो आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे जॉब में, ऐसा दिख रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए जॉब बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि आप जॉब बहुत खुशी खुशी से कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। जॉब में आपको ना वो खतरा नहीं होगा कि इतने पैसे लगाएं उतने पैसे लगाएं, आपको रहेगा कि भाई इतना पैसा तो मेरे पास आ ही रहा है ना, तो ठीक है इसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। बाकी बिजनेस में आपका मेन फोकस पैसों पर ही रहेगा, और जो कि रहता भी है, बिजनेसमैन बिजनेस वूमन कोई है तो उनका फोकस पैसों पर ही रहेगा ना, इतना पैसा लगा दिया तो इतना पैसा निकलना चाहिए हमारा। तो वहां पे आप थोड़े से मात खाते हुए दिख रहे हो, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीजें आपके लिए दिख रही हैं यहाँ पे वो यही नजर आ रही हैं कि आप लोगों के लिए बिजनेस अच्छा नहीं है जितनी अच्छी आपके लिए जॉब है। ठीक है, क्योंकि आप जॉब बहुत क्लैरिटी के साथ में आप कर पाओगे। फाइल नंबर 3। अभी आप लोगों के लिए ये देखते हैं हम किस फील्ड में आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। फाइल नंबर 3, किस फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ड्रॉप हुआ है आपके लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसको 11 ऑफ वॉन्ड्स बोलने वाला था, ये जस्टिस का कार्ड है। पता नहीं, मतलब मेरे को पता है, लेकिन एक माइंड से आ रहा था 11 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 11 ऑफ वॉन्ड, 9 का कार्ड। तो ओके, जो आपके लिए फील्ड दिख रही है, सबसे पहले तो आप जो जॉब कर सकते हो वो किसी टेक्नोलॉजी फील्ड में कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है बहुत अच्छे खासे लेवल की। आपका जो भी काम सूट करेगा ना, आपको जो जॉब होगी वो ऐसा ही दिख रहा है जहाँ पे सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एआई रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जज बनना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए। लॉ प्रैक्टिस कर सकते हो आप, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। जस्टिस, लीगल मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जॉब की फील्ड होती है, उसमें जा सकते हो आप। एडवोकेट, है ना। और ऐसा भी दिख रहा है, जमीन से जुड़ा हुआ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीजें दिख रही है कि अगर आप कहीं स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। कहीं ऐसा काम जहाँ पे आप फिजिकली बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जैसे आर्मी, आर्मी में भी जा सकते हो। आर्मी से रिलेटेड जैसे बहुत सारी चीजें, ऐसी जॉब रहती हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करनी पड़ रही है, वहां पे आप जा सकते हो। हालांकि किसी को नहीं पसंद कि वो कोई फिजिकल मेहनत करे, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को भी तंदुरुस्त रखना होता है तो फिजिकली मेहनत करनी ही होती है। मेरे को यहाँ पे जिम दिख रहा है, जिम, जिम ट्रेनर आप बन सकते हो। खुद का जिम नहीं बनाना है, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप खुद का जिम बनाना है तो खुद का जिम बना लो, किसी और के नाम पे कर दो और वहां पे आप जॉब की तरह पे काम करो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जिम, फिटनेस से रिलेटेड, स्पा वगैरह से रिलेटेड, मसाज सेंटर से रिलेटेड, वहां पे आप जॉब कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे लग्जूरियस रिलेटेड, यानी कि घर से रिलेटेड, यहाँ पे भी घर दिख रहा है, और ये भी घर से रिलेटेड, मतलब होम डेकोर का कुछ आप कर सकते हो। पेंटिंग सुंदर सुंदर आप बना सकते हो, महंगे महंगे आप वास्तु रिलेटेड आइटम बना सकते हो। ये चीज़ें दिख रही है, उनको डिज़ाइन करो, उनको बिल्ड करवाओ, जैसे कि एलिफेंट हो गया वास्तु से रिलेटेड, उसको बनवाओ। ठीक है, और बोटल्स आप बनवा सकते हो, ग्लास आप बनवा सकते हो, पानी पीने वाले ग्लास, ये सब चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो घर में यूज़ होती हैं और उनको बिल्कुल अलग तरीके से
वो आपके लिए ज़्यादा दिख रहे हैं। हैंड बैग बना सकते हो आप, लेडीज़ बैग बना सकते हो, लेडीज़ जो होता है लेडीज़ जेंट्स किसी का भी बना सकते हो आप। स्टिचिंग रिलेटेड आप कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग यहाँ पे आ सकता है, कुछ काम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी को गाइड करने वाला आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, और वो गाइड जो करोगे आप वो लीगली भी हो सकता है या फिर वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है। यानी कि आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हो कि सोशल मीडिया पे आप ये खुद का करो, जॉब की तरह आप कर सकते हो, क्योंकि लोगों को ना कमेंट करने के लिए बोलो कि वो क्या चाहते हैं आपसे करने के लिए, तो वो टास्क लो कि भाई उनके लिए ये वीडियो बनाना है, वो वीडियो बनाना है। वीडियो किससे रिलेटेड, हमारे वेद हो गए, हमारे ग्रंथ हो गए, उनसे रिलेटेड वीडियो बनाओ, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। इस तरीके का कुछ आप काम कर सकते हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। आप इवेंट मैनेजर बन सकते हो, आप कोई ऐसा काम करो जहाँ पे आप ना लोगों की समस्या खत्म कर रहे हो, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट होता है, आप शादी वादी किसी की करवा रहे हो, तो भाई उनका तो काम आपने कर दिया ना कम, है ना, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हो। उस तरीके का आप काम कर सकते हो, शादी करवा सकते हैं आप लोगों की, तो वही है इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हो। खुद का होटल आप बनवा सकते हो, खुद का नहीं करना है तो किसी होटल में आप काम कर सकते हो। ये आपके लिए नजर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड भी मुझे चीजें दिख रही हैं, आप एग्रीकल्चर रिलेटेड भी कर सकते हो। लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स भी देखो, लवर्स का आप यहाँ पे भी आपका लवर्स का कार्ड। तो आप रिलेशनशिप कोच बन सकते हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, कपल से रिलेटेड कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ काम करना शुरू करो, वहां पे आप जॉब कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है। मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो। और जो लोग जॉब के लिए जैसे ढूंढ भी रहे हैं, तो देखो ऐसा नहीं है कि इसमें आ गया तो आपको जॉब ही करनी, नहीं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों पे आप काम कर लो, आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ये कुछ चीज़ें आपके लिए निकल कर यहाँ पे आ रही है। और ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको मेन क्रक्स इनका बता दिया है। इनसे रिलेटेड आप कोई भी फील्ड निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही, इनसे रिलेटेड कोई भी फील्ड हो तो आप वो निकाल सकते हो। बाकी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ये जो गाइडेंस है आपके करियर के लिए भी हो सकता है ओवरऑल, या फिर अभी के टाइम के लिए भी हो सकता है। लुक फॉर अ साइन, ओके, अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और आपको ना एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपके ख्याल चल रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, सब चीज़ें हैं, तो उस कंफ्यूजन से बाहर आओ। अभी आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि इस तरीके से बिजनेस करूंगा, करूंगी, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही, ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं कि आपको अभी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो कुछ भी, तो आप एक्शन लो। और आप साइन समझो, जो आपको साइन दिए जा रहे हैं कि आपको बिजनेस, जॉब, किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही होगी। कुछ काम अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए आपको साइन दिया जाएगा कि भाई ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या फिर इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो वो साइन आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। ये अभी नहीं, ये हमेशा आपके साथ में है, आपको साइन बार बार दिए जाएंगे। और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है, देखो जैसे इसके दोनों हाथ भरे हुए हैं इस एंजल के, और जब भी अपॉर्चुनिटी एक कॉइन से ड्रॉप हो रहे हैं, आ रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, है ना, तो आपके हाथों हाथों ना दोनों हाथ भरे होंगे, तब भी आपके साथ में अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी आपके पास। ठीक है, और आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं ये अपॉर्चुनिटी क्यों लूँ, नहीं, आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप ग्रैब करो, लेकिन कंफ्यूजन से दूर होकर। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप इस वाले फील्ड में काम कर रहे हो, दूसरी अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप उधर चले जाओगे, नहीं, फील्ड चेंज नहीं करनी है। वो जो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अपनी फील्ड से लिंक करो, उसमें क्रिएटिविटी सोचो कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ें हैं।
ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो आप चाह रहे हो कि भाई आपका बैंक अकाउंट पैसों से कब भरा जाएगा, तो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट टाइमिंग वो जब भी है जब आप अपने सारे कार्मिक अकाउंट डिलीट कर दोगे, खत्म कर दोगे, और एक नई शुरुआत आप कर पाओगे ग्राउंडेड होकर। तब आपकी लाइफ में वो एक नई शुरुआत दिख रही हो, तब भी आपके पास पैसा वैसा सब कुछ आएगा। पैसा आना तभी शुरू होगा जब आप एक्शन लोगे, क्योंकि अभी आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो अपनी। आपको कुछ चीज़ें खत्म करने की ज़रूरत है, ऐसा आ रहा है। आप देखो, रेस्ट हम सबको करना चाहिए, लेकिन आपके लिए ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है कि काम तो बाद में होता रहेगा। नहीं, वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। काम करना है तो काम ही करना है, आलस नहीं आना चाहिए। तो उस चीज़ पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ऑल राइट, पॉइंट नंबर 3। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।